दिनेश बघेल, जय हिंद जय हिंद। अगर आवाज जा रही है तो यस लिखिए, आवाज जा रही है तो यस लिखिएगा, और नहीं जा रही है तो नो लिखिएगा। प्रशांत कुमार, जय हिंद सर, जय हिंद जय हिंद। आवाज जा रही है तो यस लिखिए, मेरी आवाज अगर क्लियर पहुंच रही है तो यस लिख दीजिए बाबू, और नहीं तो फिर आप लोग नो लिखें। यस सर आवाज आ रही है, वेरी गुड। चलिए आवाज आ रही है तो आज हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। हम लोग अब चैप्टर को खत्म करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर को हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। आप में से कितने लोग बता सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ऊर्जा E बराबर mc² होता है या E बराबर h म्यू होता है? E बराबर h म्यू, बताइए पहला नंबर सही है या दूसरा नंबर सही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए? आगे बढ़े भाई, इतना तेज कमेंट करता है कि दिखबे नहीं करता है। सही, दूसरा नंबर सही है, दूसरा नंबर सही है। इतना ना हचाक से कर देता है, सब जवाब देता है हार्ड से, ऐसे होगा। म्यू क्या चीज होती है? आवृत्ति होती है। म्यू क्या होती है? आवृत्ति। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। एच क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट होता है। प्लांक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक होता है। आपको भी हम पढ़ा दिए थे। हम दो वेव बना रहे हैं, वेव नंबर 1 और वेव नंबर 2। आपको बताना है इन दोनों वेव में, इन दोनों वेव में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ए और बी जो हम बनाए हैं इसमें आपको यह बताना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। समझ में आ गया कि नहीं? फ्रीक्वेंसी आपको बताना है कि ज्यादा किसकी। आगे बढ़ जा। इसमें ए की फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा है। ए की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ए की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब हम आपसे पूछते हैं कि बताइए पी का क्या चीज ज्यादा है? पी की तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं है, तो क्या चीज ज्यादा है? पी का क्या चीज ज्यादा है बताइए? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसका या क्या ज्यादा है? बी का। पी का क्या चीज ज्यादा है? ए की तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, ठीक है, आप सब लोगों ने सही जवाब दिया है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। पी का वेवलेंथ ज्यादा है, पी का वेवलेंथ ज्यादा है, पी का वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है। अब हम आपसे एक तो प्रैक्टिकली सवाल पूछते हैं, साउंड से, माइक बजा के आपसे सवाल पूछते हैं, माइक बजा के, ठीक है, साउंड से सवाल पूछते हैं आपको। देखिए हम यहाँ पे एक तो घंटी बजा रहे हैं, आप बताइएगा एक नंबर, पहले ए हम बताते, एक नंबर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या किस? 1 और 2 में बताना है, पहले 1 नंबर बजा रहे हैं, ये 1 की फ्रीक्वेंसी थी। हम दूसरा नंबर बनाते हैं, बताइए बी नंबर, यानी 2 नंबर की, बताइए किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी? दो साउंड सुनाए हैं आपको, दो साउंड सुनाए हैं, 1 और 2, यानी ए और बी, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी साउंड वाले में? अभी जो 2 घंटी बना के सिखाए हैं, बताइए ए पहले वाला या बाद वाला? 1 या 2? हाँ 2 नंबर की, यानी कट 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 वही फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। आगे बढ़े, चलिए सही है आपको, इतना तो समझदार हो गए जी आप लोग। अब क्या चाहिए? शॉर्टकट ट्रिक क्या था? गाय अवीजू, गाय अवीजू इंफ्रा मारे, गाय अवीजू इंफ्रा मारे। गाय क्या चीज? अवीजू, अवीजू इंफ्रा मारे, इंफ्रा मारे, यही ना ट्रिक बताए थे बाबू। बताइए सबसे ज्यादा इस साइड में बढ़ने से, इस साइड बढ़ने से क्या बढ़ती है? फ्रीक्वेंसी। इधर जितने जाएगा आवृत्ति बढ़ जाएगी, और इधर बताइए क्या बढ़ेगा? इधर आप जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा। आवृत्ति के बढ़ने से ऊर्जा और भेदन क्षमता बढ़ जाती है। सबसे पहले थी गामा किरणें, आपको गामा किरणों के बारे में सब कुछ बता दिए थे, गामा किरणों के बारे में आपको सब कुछ बता दिए थे। अब ये होता है एक्सरे, एक्सरे के बारे में आपको बता दिए। एक्सरे की खोज रोन्टगन ने, गामा किरणों की खोज जो किया था, उन्होंने किसने किया था? गामा किरणों की हेनरी बेकुरल ने। बताइए
दांत, हड्डी तथा रत्नों में पड़े दरार को, धातुओं में पड़े दरार को किसके द्वारा चेक किया जाता है? रत्नों में पड़े दरार को किसके द्वारा चेक किया जाता है? एक्सरे द्वारा चेक किया जाता है। किसके द्वारा चेक किया जाता है? एक्सरे द्वारा चेक किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अ से क्या था? अ से था अल्ट्रा वायोलेट। अल्ट्रा वायोलेट, इसे क्या कहा गया था? पराबैंगनी। अ से क्या था? अल्ट्रा वायोलेट, यूवी किरणें पराबैंगनी थी। यहां तक पढ़ा दिए थे। बताइए, यूवी किरणों को छानने का काम वायुमंडल की कौन सी परत करती है? तो समताप मंडल। समताप मंडल में कौन करता है? तो समताप मंडल में काम करने का काम जिसे परावैज्ञानिक था, परावैज्ञानिक, ये ससुरा इसे छानने का काम ओजोन करता है, O3। ये ससुरा क्या उत्पन्न कर सकता है? कैंसर उत्पन्न कर सकता है। ये कैंसर का कारण बनता है, ये कैंसर का इलाज करता है। इसके बाद नंबर आते हैं जो कल पढ़ा दिए थे, आज उसके आगे। इतना कल पढ़ा दिए थे, इतना आज पढ़ाएंगे। ये है विजुअल। विजुअल, विजुअल को हम कहते हैं दृश्य तरंगे। कौन सी तरंगे? दृश्य तरंगे, दृश्य तरंग कहते हैं। इसी को हम लोग आम आदमी जो कम पढ़ा लिखा है या जो कम पढ़ने में कमजोर है, जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है या जो नहीं समझ पाता है, यहां देखते चलो, विजुअल, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है वो इसी को प्रकाश कहता है। इसी को क्या कहता है? प्रकाश कहता है। जबकि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, वो इन्हीं के खानदान का है, वो इन्हीं के खानदान का है। इसी को आमतौर में प्रकाश कहता है। क्या कहता है? प्रकाश करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी को होता है, देखिए इस साइड में है पराबैंगनिक, इस साइड में है इंफ्रारेड और रक्त। प्रकाश में कितने रंग? बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, लाल। आनी, हपी, नाला, वेविग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और येलो क्या हरा छूट गया क्या जी? आनी, हपी, नाला, नारंगी छूट गया, नाला, नारंगी, नारंगी को ऑरेंज, विविग्योर। क्या होता है? विविग्योर, विविग्योर। आप इसमें भी अगर सीक्वेंस देखिएगा बाबू, इसमें भी सीक्वेंस तो वही होगा। इस साइड में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? वायलेट कलर की होती है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वायलेट कलर की। अगर आप इस सीक्वेंस में इधर की ओर बढ़िएगा तो इस साइड में तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, इस साइड में तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का होता है, रेड कलर का होता है। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। ठीक है, विविग्योर में भी। तो यानी ये इस रूल को भी फॉलो कर रहा है, इस रूल को भी क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, इस रूल को फॉलो कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इस रूल को ये फॉलो कर रहा है। आगे हम समझते हैं इसमें, आगे क्या समझते हैं हम लोग इसमें, आगे क्या समझते हैं हम लोग, इसको समझिए ध्यान से। आगे समझते हैं हम बैनिया, हपी, नाला में, विविग्योर में। आगे ये समझते हैं। इसके बाद इस चैप्टर को किस चैप्टर में पढ़ना है बताइए? प्रकाश को आप तरंग चैप्टर में पढ़ेंगे या ऑप्टिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे? इसको यहां से उठा के हम ऑप्टिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता है, ये बहुत बड़ा होता है। अगर यहाँ बताने चलेंगे तो प्रकाश बहुत बड़ा नहीं है। प्रकाश में परावर्तन होता है, जिस वजह से आपको दर्पण पढ़ना है। प्रकाश में अपवर्तन होता है, यानी आर पार चल जाती है, इस वजह से आपको लेंस पढ़ना है। प्रकाश में प्रकीर्णन होता है, बिखराव होता है। प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश के अंदर स्कैटरिंग, बहुत सारी चीजें होती है। समझ में गया? ऑप्टिक्स नामक चैप्टर में पढ़ना है। तो हम इसे साइड करके अब हम चलते हैं इंफ्रारेड में। चलते हैं हम इंफ्रारेड में। आपसे सवालात पूछे जाएंगे। आपसे क्या पूछे जाएंगे? सवालात पूछे जाएंगे। आपसे क्या पूछे जाएंगे? सवालात पूछे जाएंगे। और अगर सवालात नहीं बताएंगे तो मुख के लात भी चलेंगे यहाँ पर। चलिए, इसके बाद होता है इंफ्रारेड। ये हो गया इंफ्रारेड। इंफ्रारेड एक्चुअली ये ट्रिक हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन ये है इंग्लिश में, है इंग्लिश में, है किसमें? इंग्लिश में। है किसमें? इंग्लिश में। गाय अभिजु इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को हिंदी में क्या कहते हैं? अवरक्त रंग कहते हैं, अवरक्त। देख बाबू, इससे बड़ी संभावना है क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि ये जो होती है ये बहुत जरूरी है। ये वायुमंडल में गर्मी उत्पन्न कर देती है।
वायुमंडल हमारा वातावरण गर्म क्यों होता है? इंफ्रारेड के वजह से, इंफ्रारेड के वजह से। दूसरा, ये बादल को पार करके देख सकती है, रात में भी देख सकती है, अंधेरा में भी देख सकती है, अंधेरा में भी देख सकती है, अंधेरा में भी देख सकती है। अंधेरा में देखने के लिए देखिएगा, सीसीटीवी लाइट जहां लगता है ना, तो सीसीटीवी कैमरा जहां लगेगा वहां रात में लाल लाल लाइट जलते रहता है। वो कौन सा लाइट रहता है? इंफ्रारेड। लाल लाइट में कौन सा लाइट रहता है? इंफ्रारेड। क्या रहता है? इंफ्रारेड। क्या रहेगा? इंफ्रारेड। पीडीएफ, पीडीएफ दे दिए हैं, आयो पीडीएफ मिल गया होगा, चेक कर लेते हैं अभी हम। पीडीएफ, पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को। बायोलॉजी का क्लास, बायोलॉजी का क्लास तो रात में लेते ही हैं हम। बायोलॉजी आपका 20 से 22 तारीख तक में खत्म भी हो जाएगा। बायोलॉजी का क्लास तो लेते ही हैं हम। ऐसा कैसे हो सकता है कि बायोलॉजी नहीं लेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, बायोलॉजी नहीं लेंगे, लेंगे बायोलॉजी। चलिए चलिए आगे देखते हैं। सीसीटीवी कैमरे में इंफ्रारेड, अंधेरे में, रात में, बादल में, कोहरा में, बादल में, कोहरा में। कोहरा में भी कौन देखता है? कोहरा में, कोहरा में देख सकता है इंफ्रारेड, रात में देख सकता है, अंधेरे में देख सकता है, सीसीटीवी कैमरा में रह सकता है। इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड। टीवी के रिमोट में, टीवी के रिमोट में, टीवी के रिमोट में इंफ्रारेड। रिमोट में देखिएगा ना, छोटा छोटा होता है। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, ये बताइए, इंफ्रारेड ज्यादा दूर तक जाएगा कि माइक्रो वाला ज्यादा दूर तक जाएगा? बताओ, ज्यादा दूर तक कौन जाएगा? माइक्रोवेव जाएगा कि इंफ्रारेड जाएगा? ज्यादा दूर तक इंफ्रारेड जाएगा कि माइक्रो जाएगा? दूरी किस चीज पे डिपेंड करती है? माइक्रो जाएगा। वेरी गुड। दूरी डिपेंड करती है वेवलेंथ पर, दूरी डिपेंड करती है वेवलेंथ पर। ज्यादा दूर तक कौन जाएगा? माइक्रोवेव। ज्यादा दूर तक माइक्रोवेव जाएगा। वेरी गुड, ज्यादा दूर तक आपका माइक्रोवेव चला जाएगा। ठीक है, जरा ये बताओ, अगर हम रिमोट में, अगर हम रिमोट में इंफ्रारेड के जगह पे माइक्रो डाल देंगे ना, तो पूरे मोहल्ले का टीवी बदल देगा। अगर हम माइक्रोवेव के, इंफ्रारेड के जगह माइक्रोवेव डाल देंगे, तो देखेंगे पड़ोस वाली आंटी सीरियल देख रही है, ले न्यूज सुनो। चाचा आप न्यूज देख रहे हैं, सीरियल सुनिए। फलनिया बाबू मैच देख रहा है, तुम सीरियल देखो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, अगर किसी माई रिमोट में, अगर गलती से भी किसी रिमोट में क्या दे दे, माइक्रोवेव दे दे, तो पूरा मोहल्ला खरमंडल मचा दीजिएगा। नहीं समझ में आया? बड़ी दूर तक जाता है वो माइक्रोवेव धाए से। अच्छा चाचा कोनो देख रहा है रे? ससुरा कौन ची देख रहा है रे? ले ले ऐते लेते, रामायण देख, महाभारत देख, तुम ये गीता पढ़ो, पुराण पढ़ो, तुम इस्लामिक चैनल, ईसाई चैनल नहीं देखते हैं? कई कई चैनल होते हैं सर, कोनो मन चैनल चला दीजिए। ये प्रचार देखो, ये पतंजलि का देखो, ये चुनाव देखो, बड़ी खतरनाक हो जाएगा। नहीं समझ में आया? कह रहा है कि सर हम तो सब मोहल्ले का टीवी बंद कर देंगे। ये तो ससुरा और खचरा निकला। तुम कोई देखो, कोई मान के चलिए कोई कोई उर्दू देख रहा है तो उसको संस्कृत दिखाओ, देखो संस्कृत देखो। कोई संस्कृत देख रहा है तो लो उर्दू देखो, बवाल हो जाएगा। अच्छा जरा ये बताओ, माइक्रो से भी ज्यादा दूर कौन जा सकता है? रेडियो। माइक्रो से भी ज्यादा दूर कौन जा सकता है? रेडियो। माइक्रो से भी ज्यादा दूर कौन जा सकता है? रेडियो। रेडियो जा सकता है। अगर हम ससुराल रिमोट कंट्रोल में रेडियो लगा दिए, पूरा जिला भर का टीवी बदल देंगे हम। अगर हम पटना जिला में हैं तो छत पे खड़ा होकर मुजफ्फरपुर का टीवी बदल देंगे। ले मुजफ्फरपुर का टीवी ऐसे पूरा। हम तो सोचा अगर हमारे पास ऐसा रिमोट मिल जाए ना जिसमें रेडियो वेव लगा हो, तो पूरा घर पे चढ़ के ऐसे ऐसे बटनिए दाब देंगे, लो बंद हो जाओ, बंद हो जाओ, सब बंद हो जाओ, सब बंद कर देंगे, लो बंद हो जाओ। कोनो सीरियल नहीं चलने देंगे, कोनो सीरियल नहीं चलने देंगे। तो लड़कवा घोंचू होता है, वो मार देता है कि रिमोट कंट्रोल में माइक्रोवेव पाया जाएगा। अरे भैया तू कौन सा रिमोट खरीदा है बवाल कराने वाला? कौन सा रिमोट खरीदा है बवाल कराने वाला? ठीक है, नहीं समझे?
किसी को दिक्कत? देखिए ध्यान से, हम यहाँ देखते हैं तो इसका यूज कहाँ होता है। इसका यूज एक्चुअली टीवी वगैरह के टावर में हो सकता है। एक सेटअप बॉक्स होता है, सेटअप बॉक्स, उसमें हो सकता है। खाना गर्म करने वाला ओवन होता है, उसमें हो सकता है। ओवन होता है, एक तो खाना गर्म करने वाला ओवन होता है। एक वो बक्सा होता है, उसमें खाना रख देंगे ना, देखिएगा ट्रेन व्रेन में ना केक वगैरह को या फिर पेटीज वगैरह को गर्म कर देते हैं, एक बक्सा टाइप का होगा, उसमें डाल के ऑन कर देगा तो उसमें कौन सी तरंगे निकलती है? माइक्रोवेव निकलता है। और माइक्रोवेव अपनी ऊर्जा किसको दे देती है? अंदर जो भी रखा हुआ है माइक्रोवेव में उसे गर्म कर देती है। तो बताइए सेटअप बॉक्स माइक्रोवेव में क्या होता है? माइक्रो ये सब होती है। स्पीडोमीटर, स्पीड गन, आप देखें पुलिस एक स्पीड गन ली रहती है। पुलिस क्या ली रहती है? स्पीड गन। उसमें आप भागिएगा मोटरसाइकिल से ना, पता चल जाता है। या टीवी वगैरह पे हाईवे वगैरह पे लिखा रहता है, आप देखिएगा तो लिखा रहेगा कि क्या लिखा रहेगा? उस पर लिखा रहेगा कि स्पीड लिमिट 60, आप चल जाएंगे 80 तो फाइन मार देगा। क्या मार देगा? फाइन मार देगा। ठीक है सर, टाइम भी पता नहीं चल रहा है तो क्या करेगा टाइम पता करके? आगे बढ़ जाए, चलो ध्यान से देखा। टावर वगैरह में माइक्रोवेव, सेटअप बॉक्स में जिसको डिश टीवी कहते हैं, सेटअप बॉक्स या डिश टीवी में माइक्रोवेव, ये सब चीजों में माइक्रोवेव की जरूरत होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बताइए। माइक्रोवेव का यूज हो गया यहाँ पर। ओवन में माइक्रोवेव, स्पीड गन में माइक्रोवेव, पुलिस रखी रहती है स्पीड पता करने के लिए, कैमरे में लगा रहता है स्पीड पता करने के लिए, तो स्पीड गन में माइक्रोवेव, स्पीड स्पीड गन में माइक्रोवेव, सेटअप बॉक्स में माइक्रोवेव, टावर वगैरह में माइक्रोवेव, टावर वगैरह में माइक्रो, वायु वायुमंडल गर्म होता है अवरक्त तरंगों से। बादल, कोहरा, अंधेरा रात में देखने के काम में आता है। इंफ्रारेड, रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड, दूर तक नहीं जा सकता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। अब बात करते हैं रेडियो को, सबसे दूर तक कौन जा सकता है? सबसे ज्यादा दूर तक दूरी कौन तय कर सकता है? रेडियो वेव। इसलिए इसका रेडियो में क्या करते हैं, रेडियो जो ट्रांजिस्टर होता है ना, रेडियो हालांकि ट्रांजिस्टर होता है, उसको हम लोग भले बोलते हैं रेडियो, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिस्टर। उसमें कौन सा वेव यूज होता है? रेडियो वेव। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कहते हैं। उसमें उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनरली ट्रांजिस्टर को लोग रेडियो कहते हैं। तो रेडियो वेव का यूज होता है। और चीज रडार में, रडार में किसका यूज होता है? रेडियो वेव का। रडार बहुत दूर तक चीजों को पकड़ लेता है। रडार दूर तक चीजों को पकड़ लेता है। रडार कहाँ तक चीजों को पकड़ लेता है? दूर तक चीजों को पकड़ लेता है। ठीक है, तो रडार में कौन सा वेव? रेडियो वेव। ट्रांजिस्टर में कौन सा वेव? रेडियो वेव। ट्रांजिस्टर में रेडियो वेव। अब हम आपसे सवाल पूछेंगे, इतना ही क्वेश्चन पूछता है। रेडियो की खोज मार्कोनी ने किया था। मार्कोनी, मार्कोनी, याद कैसे रखिएगा, सुनिए। रेडियो जब खराब हो जाता है तो लोग उसको केहुनी से मार के ठीक कर देते हैं। मार्कोनी, मार्कोनी, रेडियो ठीक हो गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? मार्कोनी ने खोज किया था। इसका खोज रोंटजन ने, एक्सरे की खोज रोंटजन ने, एक्सरे की खोज रोंटजन ने किया था। बताइए सबसे कम वेवलेंथ किस तरंग का? आंसर देना चालू कीजिए। सबसे कम वेवलेंथ किस तरंग का? आंसर दीजिए फटाफट। सबसे कम वेवलेंथ किस तरंग का? सोनार में साउंड वेव होता है। आपको सोनार में अभी तो अलग हो गया, सोनार अभी आगे पढ़ाएंगे हम। सबसे कम वो गधा दे रहा है रेडियो वेव का। अरे बैल कहीं का, रेडियो वेव कह रहा है। दांते ना काट ले तुमको। बताओ, ऐसा लड़का सबको गंगा में विसर्जन नहीं करा देना चाहिए? अब की बार थोड़ा विसर्जन करा देने लायक है, गधा कहीं का। सबसे ज्यादा कम वेवलेंथ होता है गामा का। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? सबसे कम भेदन क्षमता, सबसे कम भेदन क्षमता किसकी? सबसे कम भेदन क्षमता किसकी? सबसे कम भेदन क्षमता किसकी होती है? रेडियो की। एमआरआई मशीन में बताइए तो फटाफट, हम बोलते जाते हैं। एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग करते हैं? एमआरआई मशीन में, वेरी गुड, गामा के करते हैं एमआरआई मशीन में। अगला बताइए, आंसर दीजिए तो। हड्डियों को नहीं पार कर सकता है, हड्डियों को पार नहीं कर सकता है।
हड्डियों को टकरा के लौट जाता है, पार नहीं कर सकता है। कौन सा वेव? वेरी गुड, रेडियो है। रेडियो कहाँ रे बकलोलवा, रेडियो कहाँ हो जाएगा गधा? एक्सरे होगा, एक्सरे होगा, एक्सरे। रेडियो बोल रहा है सब, पूरा घोंचू है। बताओ, अब इसको मिटा के पूछते हैं, ये तो सब यहीं से देख लेगा। अंधेरे में देखने के लिए, अंधेरे में देखने के लिए इंफ्रारेड, बादलों को चीर के देखने के लिए इंफ्रारेड। टीवी का जो सेटअप बॉक्स होता है या डिश टीवी जो एंटीना होता है, उसमें किसका प्रयोग करते हैं? टावर में किसका प्रयोग करेंगे? स्पीड गन में किसका प्रयोग करेंगे? स्पीड नापने के लिए। स्पीड गन में, स्पीडोमीटर में किसका प्रयोग करेंगे? तो वेरी गुड, स्पीडो गन में माइक्रोवेव का करेंगे। ओवन में किसका प्रयोग करेंगे? माइक्रोवेव का। ओवन में किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रोवेव का। ओवन में किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रोवेव का। ओवन में माइक्रोवेव का प्रयोग करते हैं। 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 अगला बताइए, रडार में रेडियो वेव। रडार में रेडियो वेव। अनाज के गोदामों में, अनाज के गोदाम में एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग करते हैं? एमआरआई मशीन में गामा रेज का प्रयोग करते हैं। एक्सरे मशीन में, ये तो गधो बता देगा। एक्सरे मशीन में, एक्सरे मशीन में, एक्सरे मशीन में इसको तो एक्सरे बता दे। इसी का एडवांस रूप होता है सीटी स्कैन। इसका ही एडवांस रूप क्या होता है? सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी। एक्सरे का ही एडवांस रूप होता है सीटी स्कैन। एक्सरे बस एक ओर से फोटो ले सकता है, जबकि सीटी स्कैन 360 डिग्री से फोटो ले सकता है। सीटी स्कैन 360 डिग्री एंगल से फोटो ले सकता है। सीटी स्कैन 360 डिग्री एंगल से फोटो ले सकता है। एक्सरे हो गया, एक्सरे, एक्सरे। ये हो गया आपका वेव। अब हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश। उससे पहले हम आपको पढ़ाएंगे बाबू साउंड। उससे पहले हम आपको पहले क्या बताएंगे? साउंड बताएंगे। ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपसे कुछ सवालात आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ चल सकती है? तो भैया ये निर्वात में भी चल सकती है, हम आपको बताए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, इसकी चाल प्रकाश के चाल के बराबर 3 × 10⁸ होती है। इसी को हम सी कहते हैं, प्रकाश की चाल कहते हैं। ये अनुदैर्घ्य होती है कि अनुप्रस्थ होती है? बताइए ये कैसी होती है? बताइए, अनुदैर्घ्य की अनुप्रस्थ हम छोड़ देते हैं। अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ, इसमें ध्रुवण की घटना होती है या नहीं होती है? तो इसमें ध्रुवण की घटना हो जाती है। इसी से पता करते हैं कि कौन सी ये अनुप्रस्थ है या नहीं है। तो ये कैसी तरंगे हैं? सब लोग का है सही। हाँ, साउंड लिख रहा है कि साउंड खराब हो गया? ये लिख रहा है अनुप्रस्थ है। कैसा होता है? अनुप्रस्थ है। ये कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ है। क्वेश्चन कहेगा कि कोई तरंगे अनुदैर्घ्य है या अनुप्रस्थ, इसका पता किस आधार पर लगाते हैं? तो अगर उसमें ध्रुवण होगा तो क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ होगा। अनुप्रस्थ तरंगों की ऊर्जा जो होती है E बराबर h म्यू होती है। किसने बताया था? ये म्यू जो है ये आवृत्ति है, म्यू जो है आवृत्ति है। और h किसने बताया था? प्लांक ने बताया था। किसने बताया था? प्लांक ने बताया था। इनकी ऊर्जा E बराबर mc² नहीं होती है, E बराबर h म्यू होती है। E बराबर क्या होती है? h म्यू होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। मार्कोनी ने किसका खोज किया था? रेडियो वेव का खोज किया था। सबसे दूर तक जा सकती है रेडियो वेव, बादलों को चीर सकती है रेडियो वेव। बताइए ओवन में किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रोवेव। उसका नाम होता है माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप सब लोग को पता है। वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट माय डियर स्टूडेंट, यू ऑल आर करेक्ट, यू ऑल आर करेक्ट। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे साउंड। इसके बाद पढ़ाएंगे आपको साउंड। साउंड को कहते हैं ध्वनि। साउंड को क्या कहते हैं? ध्वनि। बाबू ध्यान से समझिए आप लोग। प्री टीचर सिस्टम से आप लोग पढ़ेंगे, ये इंडिया में एकदम यूनिक है। अभी हम आपको पढ़ा दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसके बाद आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिर से एक और सर पढ़ाएंगे, शैलेंद्र सर। ठीक है, जब वो भी पढ़ा देंगे तो फिर एक टीचर आपसे केवल और केवल आके सवाल पूछेंगे। वो आपको नहीं पढ़ाएंगे, वो आपसे सवाल पूछेंगे
कि बताओ बाबू इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, समझ में आ गया, वो सवाल पूछेंगे। और अभी देखिए शैलेंद्र सर जो है वो साउंड पढ़ा रहे हैं, शैलेंद्र सर क्या पढ़ा रहे हैं, साउंड। जैसे उनका साउंड खत्म होगा, साउंड फिर हम भी पढ़ाएंगे, तो आपको कितना होगा, 3 टीचर सिस्टम, 3 टीचर सिस्टम, 2 टीचर नहीं, 3 टीचर। तो अभी हम क्या पढ़ाएं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये छोटा टॉपिक है, साउंड थोड़ा बड़ा है। अभी अब हम इसके बाद क्या पढ़ाएंगे, साउंड पढ़ाएंगे, इसके बाद क्या पढ़ाएंगे, साउंड। और शैलेंद्र सर क्या पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे आपको, शैलेंद्र सर आपको क्या पढ़ाएंगे, शैलेंद्र सर आपको पढ़ाएंगे आपको जस्ट वो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ाएंगे, हम दोनों स्विच होते रहेंगे। जैसे वो चैप्टर खत्म करेंगे वो हम उठाएंगे, हम चैप्टर खत्म करेंगे तो हम उठाएंगे। आप लोग समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कितने लोग सहमत हैं इस चीज से। और फिर राहुल सर लास्ट में आएंगे, वो रिवीजन कराएंगे, दोनों चैप्टर हम लोग का खत्म होगा तो फिर राहुल सर आके रिवीजन कराएंगे, ठीक है। कितने लोग सहमत है इस चीज, कितने लोग सहमत है इस चीज से, हाथ उठाइए, यस बोलेंगे, जो लोग सहमत है यस बोलेंगे, जो नहीं सहमत है नो बोलेंगे। आपका फी उतना ही लगना है, यस सर, सब सहमत है, सब सहमत है, वाह, सब सहमत है, तो अच्छी बात है, सब सहमत हैं लोग तो। चलिए, तो हम अभी आपको पढ़ा दिए कौन सा टॉपिक, हम पढ़ा दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप लोग शैलेंद्र सर का साउंड अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि हम सवाल पूछेंगे तो फिर हम थूर देंगे, सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर हम 2 टीचर से सिंगल टीचर ले आके कर देंगे हम, ठीक है। वेरी गुड, सब लोग खुश। बाबू देखो चाइना क्यों आगे चला गया, वो 2 टीचर पॉलिसी को लाया था, हम लोग 3 टीचर सिस्टम लाए। चाइना से आगे निकलना है ना, बराबरी थोड़े करना है उसका। वेरी गुड, सब लोग सहमत है। तो अब आप सब लोग रेडी हैं साउंड पढ़ने के लिए, आप सब लोग रेडी हैं साउंड पढ़ने के लिए। तो हम अब आप लोग को पढ़ाएंगे, अब आगे कल पढ़ाएंगे आपको साउंड, कल आपको साउंड पढ़ाएंगे। उससे पहले आप सब लोग के पास टाइम है, शैलेंद्र सर ने 3 क्लास ले लिया साउंड में, 2 या 3 ले लिए होंगे। आप दोनों क्लास को पहले देखिए, साउंड के दोनों क्लास को साउंड का देखिए आप। साउंड जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम भी बताएंगे। अब सर आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का सवाल पूछेंगे, कुछ चीजें होती हैं जो हम लोग छोटा समझ के छोड़ देते हैं, कुछ चीजें हैं शैलेंद्र सर उसको छोटा समझ के छोड़ देंगे, हम दोनों लोग एक एक में देख लेंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यस सर, सर कंफ्यूजन होगा, काहे कंफ्यूजन होगा, हम लोग साथ साथ पढ़ाएंगे गधा। हाँ, रात में तो हम आपको बायोलॉजी पढ़ाइए रहे हैं, रात में बायोलॉजी पढ़ा ही रहे हैं आप लोग को। ज्यादा लड़कवा सब देखो कोरोना के बीच में एग्जाम को आगे ढकेलेगा। ये जो कोरोना बढ़ रहा है जिस हिसाब से, इसको लेकर एग्जाम ढकेल देगा आगे, इसलिए इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, ठीक है। आपको कल मिलेंगे, अभी 5 बजे आप लोग का रीजनिंग का क्लास चलेगा, 5 बजे रीजनिंग का क्लास चलेगा, ठीक है, 5 बजे रीजनिंग चलेगा, फिर करेंट चलेगा। अब करेंट आपको थर्मास बात चलेगा, करेंट, करंट हम लोग कोशिश करेंगे लोग 20 तारीख के बाद करने के लिए। करंट में बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं, ओलंपिक वगैरह ये सब चीज़ें फेमस फेमस है, स्टैटिक जी के भी चलेगा आप लोग का। चलिए अब आगे का क्लास हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद। एनटीपीसी में कुछ संभावना कम है, ठीक है। एनटीपीसी को पोस्टपोन ना करेगा, इसमें संभावना कम है पोस्टपोन करने की।